तेजी सियासी हलचल के बीच वार पलटवार का दौर जारी है, जहां भूपेंद्र हुड्डा ने हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होने के संकेत मिलने की बात कही है, तो वहीं मनोहर लाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों के पाला बदलने का डर सता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। एक तरफ विपक्ष सरकार की अल्पमत होने की बात कहकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बहुमत साबित करने के लिए तैयार होने जैसी बातें कह चुकी है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं। नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार तो अल्पमत में है, नैतिकता तो यही कहती है इस्तीफा देके, और गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराने की। वास्तविक स्थिति यह है, व्हिप जारी होगा, सेशन बुलाएंगे, पता लग जाएगा है कि नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर सेल है वहाँ। हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी, 3 विधायक बुलाने से मिल रहे हैं, 2 बुलाने, ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक संकेत है और हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चाहते, इस वास्ते हम रेजोल्यूशन मांग रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को भी अपने विधायकों की परेड करानी चाहिए। कांग्रेस विधायकों की परेड कराने से इसलिए बच रही है क्योंकि उसे खुद अपने विधायकों के पाला बदलने का डर सता रहा है। करना ही चाहिए, उनको करना ही चाहिए। उनसे पहले हमने यानी राज्यपाल जी ने तो लिस्ट मांगी, वो लिस्ट देने में ही कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि उनके 30 में से ही 2, 4, 5 गायब हो जाए और साइन ना कर पाए। जेजेपी की भगदड़ तो आपने देखी ली है, इसलिए अब तो वो कटघरे में फंस गए हैं। अच्छा होता कि इस विषय को ना उठाते, अब उठाया है तो हम कहेंगे यहाँ अपने विधायकों को परेड कराओ, और अगर आपके पास संख्या ज्यादा है विधानसभा के फ्लोर के ऊपर टेस्ट भी होगा, सब होगा। और 3 महीने कभी 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है, 6 महीने तक दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी राज्यपाल और स्पीकर साहब वो अपने आप अपने लीगल कंसल्टेंट को करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएं तो सही उनके पास है कि नहीं है। कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है कि उनके 30 मेंबर आने वाले नहीं है। इस सियासी घमासान के बीच देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की सियासत में आगे आने वाले समय में कौन सा नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने भी हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सैनी सरकार पर कोई खतरा नहीं है, ना ही सैनी सरकार गिरेगी। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक सरकार को कोई खतरे की बात है, वो तो मुझे लगता नहीं कोई सरकार को खतरा हो। अच्छा, हाँ, सरकार पे नंबर पूरे। सरकार को तो खतरा है नहीं। वो जो ये नया चीफ मिनिस्टर जो बना है नायब सैनी, ये तो बहुत भला आदमी, इसके खिलाफ तो किसी ने गिला शिकवा भी नहीं है। अच्छा, नया बना है, शरीफ आदमी है, इसके खिलाफ तो कोई बात है नहीं। मैं कहूँ कोई खतरा है ही नहीं, खतरा कैसे हो जाएगा जी? मैं बता रहा हूँ खतरा है ही नहीं। मैं साथ दूंगा नहीं दूंगा, इसे सवाल तो अच्छा होगा जब वो खतरा होगा, जब देखेंगे खतरा है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ किसी सूरत में कोई गवर्नर पर जो चिट्ठी दी गई है जेजेपी के जो कुछ नहीं होता, जो नेता है उन्होंने भी भेजी है, कुछ भी बात फ्लोर टेस्ट की मांग की है। नहीं, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, और वो जितना समय होगा देखेंगे, लेकिन सरकार का कोई खतरा नहीं। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी ने जो फ्लोर टेस्ट की मांग की, आप उनके साथ हैं? क्या बात कर रहे हो? ऐसा सवाल क्यों पूछते हो आप? वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? वो कव्वाली नहीं सुनी, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना दिल लगाने के काबिल नहीं है, पर आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? ये है कि उसके सारे है पार्टी। अगर हुड्डा इस पार्टी में है तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है। अगर हुड्डा कांग्रेस पार्टी में नहीं है तो कांग्रेस पार्टी नहीं है।
तो जब से 3 दलीय विधायकों ने बीजेपी का दामन छोड़ा है, तब से हरियाणा की सियासत में लगातार हलचल देखी जा रही है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है, उससे पहले सबसे पहले आपको रूबरू करवा देती हूं। बीजेपी की अगर बात करें तो डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हैं, केवल डिंगरा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं, और राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले प्रवक्ता बीजेपी जो डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास से आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, लगातार हुड्डा जो है वो कहते हुए नजर आ रही हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो अल्पमत में है, और वो सीधे ही इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। और पूर्व सीएम की बात की जाए या फिर मौजूदा सीएम की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या कहेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों, मेरा नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, दोनों के दोनों कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, हरियाणा की मौजूदा सरकार पर किसी तरीके के भी कोई बादल नहीं छाए हुए संकट के जी। तो इनको परेशानी होने की जरूरत क्या है? अब राज्यपाल जी ने तो कह दिया कांग्रेस को कि हुड्डा साहब, आपके अकेले के साइन लिखा हुआ पत्र नहीं चलेगा, आपके जो 30 एमएलए हैं उनकी चिट्ठी आप लेकर के आइए। सेम दुष्यंत चौटाला के लिए इनके पास खुद के अपने एमएलओ की लिस्ट जो 30 लोगों को साइन करके देनी है, वो तो देने के लिए काबिल है नहीं ये लोग। ना जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला 10 लोगों के साइन करा करके चिट्ठी देने लायक हैं। तो जिनके पास 30 है, जिनके पास 10 हैं, वो अपने ही नेताओं के, अपने ही एमएलओ के साइन कराकर राज्यपाल को पत्र तक नहीं सौंप पा रहे, और वो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी की सरकार अल्पमत में है। कमाल की बात है, अपने एमएलए संभाले नहीं जा रहे। हम तो स्पष्ट कर रहे हैं, हमारा तो दावा है कि भैया अगर आपके पास है तो आप अपने 30 एमएलओ के साइन कराकर राज्यपाल जी को सौंप दीजिए। आपके पास अगर 10 हैं तो आप 10 के राज्यपाल जी को सौंप दीजिए साइन करा करके। लेकिन इनसे ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के नेता, अभी रामकुमार गौतम जी को आपने सुनवाया, उससे पहले मैंने माजरा जी को भी देखा है, कि उससे पहले हमने देवेंद्र बबली जी को भी देखा है, उससे पहले हमने सियाज साहब को भी देखा है। सारे के सारे जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, एमएलए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार के ऊपर कोई भी संकट का बादल नहीं मंडरा रहा है। और हुड्डा साहब और दुष्यंत चौटाला अलग ही अपनी डपली बजा रहे हैं, अपना ही राग अलाप रहे हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति हरियाणा के अंदर नहीं है। किसी भी हरियाणवी को, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सैनी जी की सरकार हरियाणा की जनता ने बनाई है, वो बिल्कुल स्थिर है। कहीं भी कोई ऐसी परेशानी की जरूरत नहीं है, ना नौबत है। अगर फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल जी कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है, और फ्लोर टेस्ट में पास होने के हम दिखा देंगे आपको। ऐसा कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो विपक्ष है ये बैकफुट पे जरूर आ गया जब से राज्यपाल जी ने ये कहा कि अपने ही एमएलओ के साइन करा करके हमें चिट्ठी, अपना पत्र दे दीजिए। अब हुड्डा साहब ने जो पत्र दे रखा है उस पर कांग्रेस के जो इनके हुड्डा साहब के कार्यालय के जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर हैं, वो कैसे मान्य हो जाएंगे? हुड्डा साहब अगर सीएलपी लीडर हैं तो इनके सिग्नेचर होकर के, 30 एमएलओ के साइन होकर के वो चीज आगे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ एक चुनावी माहौल है, चुनाव में एक रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें हार रहे हैं। इसलिए मीडिया में बने रहने के लिए कोई भी इनके पास मुद्दा है नहीं चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो इसलिए सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बातें इनको इस तरीके की कहनी है, ताकि ये लोग मीडिया में बने रहे, दुनिया देखती रहे भी कांग्रेस के भी कुछ प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ भी ना कांग्रेस के पल्ले है, ना जेजेपी के पल्ले है। जी चलिए, केवल डिंगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। केवल डिंगरा जी, सीधे तौर पर आपने सुना कि पंकज बेनीवाल जी क्या कहते हुए नजर आए हैं कि आप जो अपने 30 एमएलए हैं वो साइन करके आप दीजिए, आप राज्यपाल से समय मांग रहे हैं, हालांकि आपको नहीं दिया गया। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि सीएम इस्तीफा दे दे। और बीजेपी से जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अभी आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर अल्पमत में सरकार है तो सबसे पहले आप अपने 30 एमएलए के साइन करवा कर दीजिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता जो है वो राज्यपाल तो नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता तो बीजेपी प्रवक्ता है ना जी। ये थोड़ी कह सकते हैं कि इतने की चिट्ठी दो, इतने की वो दो। ये तो गवर्नर महोदय का काम है, ये इन्होंने अपने हाथ में कैसे ले लिया? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, वो मेरे को लगता है कि बीजेपी प्रवक्ता महोदय को शायद मालूम नहीं है। असल में गवर्नर साहब जो हैं उनको सभी ने अपने पत्र लिख करके दे दिए। अब गवर्नर महोदय कहेंगे ना कि आप चिट्ठी लिखिए या ना लिखिए, या अपने लोगों को बुलाइए, उनको उनके साइंड पत्र दीजिए। अभी तक किसी ने कहा ही नहीं जी, तो इनको कैसे मालूम?
तो मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि ये अपने आप की कहानियां, अपने आप का गुरुमंत्र रात को सोच करके कुछ भी आ जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं जी। ऐसे थोड़ी होता है। बात ये है कि 30 एमएलए जो कांग्रेस के हैं, उनके सीएलपी लीडर, उनके हुड्डा साहब जो है कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ से लेटर लिख के दे दिया गया जी। उनका एक वैल्यू होता है, वो सीएलपी लीडर भी है और 30 विधायकों के नेता भी हैं। उन्होंने लेटर लिख के दे दिया कि हम जो है 30 के 30 जो है ओपोजिट में है बीजेपी के, उनका समर्थन बीजेपी को नहीं है। एक बात इसी तरह से 3 जो इंडिपेंडेंट है, इसी तरह से एक बलराज कुंडू है, इसी तरह से एक इंडिपेंडेंट, एक आईएनएलडी के जो है अभय चौटाला जी है, और इसी तरह 10 जेजेपी के हैं। सभी के सभी 45 लोगों की चिट्ठी जो है वो गवर्नर महोदय को जा चुकी है। तो 88 का हाउस है, 45 ने चिट्ठी लिख दी। अब 47 जो है वो अपने आप ही अल्पमत में हो गए ना, जो बीजेपी के 40+3 है। तो जब वो अल्पमत में है ऑलरेडी, जब वो अल्पमत में है तो इनको बताना चाहिए ना कि हम अल्पमत में है। बीजेपी की खट्टर सरकार आज की डेट में अल्पमत में है, ये क्लैरिटी है जी। और इस बात पे वो ना तो कोई काम करने का जो सिस्टम होता है वो अल्पमत में नहीं किया जा सकता, उनको पहले पूरा मत होना चाहिए। लेकिन सवाल जो है अब हमारा गवर्नर साहब से है, उनसे हमने लेटर लिख के दे दिया, उनका जवाब आएगा, उनका विवेक क्या कहता है। वो हमें फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं तो फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे। वो हमें कहते हैं कि भाई ये सरकार जो है मेरे विवेक के ऊपर निरस्त होनी चाहिए तो निरस्त होगी, और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगाएगा। ये तो गवर्नर महोदय का अधिकार हो गया ना, बीजेपी प्रवक्ता का अधिकार नहीं है। इसीलिए हुड्डा साहब ने जो बात कही है वो ये कही है कि क्या जो डिले हो रहा है वो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है जी। तो ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर जो डिले है वो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जाता है, आप गवर्नर साहब को तो हमने लेटर कब का लिख के दे दिया, उसके ऊपर विचार करके उनका फौरी तौर पे आंसर आना चाहिए जी। बिल्कुल, राज्यपाल इस पर विचार करेंगे जी। आप हमारे साथ बने रहिए। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, जो ये विश्वास मत की बात हो रही है, पूर्व सीएम की बात अगर करें तो वो भी कहते हुए नजर आए कि 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त हुआ और 6 महीने के अंदर वो दोबारा से नहीं हो सकता है। इसको समझना चाहूंगी सबसे पहले आपसे। नहीं, जैसा भी संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार विश्वास मत हासिल करने के बाद 6 महीने तक दूसरा विश्वास मत हासिल नहीं किया जा सकता या कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये पता नहीं क्यों किस तरह की कोई धारणा बनाई गई है या कोई परंपरा सी विच्छेद कर दी गई है। कोई संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अब ये है कि उन्होंने 13 मार्च को विश्वास मत हासिल किया था, इसके बाद अगर ऐसी हालत पैदा हो गई कि कुछ विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो सरकार को समर्थन देने वालों की संख्या जो है के हिसाब से वो अल्पमत में आ गई, तो उसका जो परीक्षण है फ्लोर टेस्ट कहलाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो हाउस में ही हो सकता है। वो गवर्नर को कोई राइट नहीं है। गवर्नर को राइट होता है कि वो किसी पार्टी के सरकार बनाने के दावे को जांचने के लिए वो विधायकों के हस्ताक्षरों की मांग कर सकते हैं। वो हो सकता है कि ये भी मांग करें कि फिजिकल परेड कराइए, तो वो तो सरकार बनाने के दावे की स्थिति में होता है कि उसको जांचने के लिए कि वो देखेंगे कि इनको बहुमत प्राप्त है या नहीं। तब इनको अगर बहुमत प्राप्त है और वो आश्वस्त हो जाएंगे तो वो उस पार्टी को या उस नेता को जो दावा करता है सरकार बनाने का उसको आमंत्रित करेंगे। ये तो सरकार के अल्पमत में आने की स्थिति में है और कांग्रेस लगातार ये आशंका व्यक्त कर रही है कि हाउस ट्रेडिंग होगी। जब आप अल्पमत में आ गए हैं, संख्या आपके साथ है नहीं और आप बयान दे रहे हो कि उसके हमारे साथ उस दल के इतने संपर्क में है, उस दल के इतने संपर्क में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो हाउस ट्रेडिंग है। आप उनको कोई लालच दे रहे हो या कुछ और लाभ दे रहे हो, कोई फेवर दे रहे हो, इसके बाद आप उनका समर्थन हासिल करना चाहते हो। लेकिन सवाल यह है कि इसमें पार्टी का भी अपना काम करता है। अगर कोई विधायक व्यक्ति अगेंस्ट जाता है तो वो अयोग्य हो जाएगा, उसकी तमाम जो है एक विधायक के रूप में जो उसको एमोल्यूमेंट्स जो फायदे मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वंचित हो जाएगा। तो अब ये इतना बड़ा त्याग करने को अगर कोई विधायक तैयार है तो ये तो देखने की बात है, ये तो फ्लोर पर ही पता चलेगा। गवर्नर साहब को कोई राइट नहीं है कि वो फिजिकल परेड करा के ये फैसला कर दें कि ये अल्पमत में नहीं है, बहुमत में है। ये जबरदस्ती का जो है
कहते हैं कि राज्यपाल के पद हमेशा विवादों में रहे। मैं तो ये भी कहता हूं कि इंदिरा गांधी के जमाने से ही रहे कि वो सेंट्रल के इशारे पर काम करते रहे, बजाय उनको संविधान के इशारे पर काम करना चाहिए। जी पंकज जी, आपने राजेंद्र जी को सुना, सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो भी पूर्व सीएम कह रहे हैं कि विश्वास मत जो 13 मार्च को उन्होंने प्राप्त किया है, और अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 6 महीने में दोबारा हो सकता है, नहीं ये अभी जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल जी अगर कहेंगी कि फ्लोर टेस्ट करना है तो हम तो तैयार बैठे, हम तो मना ही नहीं कर रहे कि हम फ्लोर टेस्ट देने को तैयार, लेकिन राज्यपाल जी जो महामहिम है उनका ही तो आदेश आएगा। और जो केवल इंग्रजी प्राप्त कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आज के अखबार शायद इन्होंने पढ़ा नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल ने कांग्रेस से अपने सभी 30 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र देने को कहा है ताकि फैसला लिया जा सके कि उन्हें क्या करना है। ये राज्यपाल जी की टिप्पणी है आज की। अगर आपका चैनल दिखा पाए तो दिखा दें कि मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ ये वाला एरिया, ये राज्यपाल जी का बयान है आज का। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जेजेपी को कहते हैं विश्वासघाती पार्टी। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि हुड्डा साहब तो नौटंकी कर रहे हैं। विपक्ष जो आज ये मांग उठा रहा है कि अल्पमत में है सरकार, आज उनका ही आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं है। उनको सबको पता है, ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी पहल करने वाले हैं, ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा 30 एमएलए को लेकर जाने वाले हैं। और पूरे हरियाणा की जनता जानती है, क्योंकि अलग अलग एमएलए ने, अलग अलग विधायक ने जो जेजेपी के हैं, सबने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का सभी के टीवी चैनल पे बोला भी है। लेकिन पंकज जी, कांग्रेस तो ये कहती हुई नजर आ रही है ना कि उन्हें जेजेपी का साथ नहीं चाहिए, ये सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है। तो इनके पास तो 30 एमएलए है, फिर ये किस भरोसे पर कह रहे हैं कि हमारे पास 45 है? फिर ये किस चीज का दाग गलाप कर रहे हैं लोग? इनके पास 45 है क्या? मैं तो ये कहता हूं, मेरा चैलेंज है कांग्रेस के प्रवक्ता से, अपने 30 एमएलए के आज साइन करा करके आप राज्यपाल जी के पास पहुंच के दिखाएं। ये नहीं पहुंच पाएंगे। ये पहले भी इन्होंने एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉकआउट कर गए थे। ये वहां भी डर गए थे। ये डरी हुई सरकार है, ये डरे हुए लोग हैं, कांग्रेस के जितने भी हैं। तो इनके पास न दमखम है आज, ना चुनाव लड़ने का दमखम है, ना ही हरियाणा की जनता को फेस करने का है। मैंने पहले भी वक्तव्य में बोला कि ऐसे मीडिया में बने रहने के लिए अनगढ़ बयानबाजी जो है वो आज देते जा रहे हैं लगातार। राजौन जी ने कहा कि 6 महीने का कोई रूल नहीं है, तो हम तो इसे मना नहीं कर रहे ना। जो महामहिम जी कहेंगे, जो कानून की प्रक्रिया होगी, कानून की प्रणाली होगी, उससे हम फ्लोर टेस्ट करने को तैयार बैठे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने, या पूर्व मुख्यमंत्री की बात है मनोहर लाल जी की, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास बहुमत है और फ्लोर टेस्ट पर हम पास हो जाएंगे। और ऐसा ही बयान हमारे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी ने दिया है। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जब बार बार कह रहा है, इनके कहने की कोई बातों का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हमारे नेतृत्व कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं, हमारे पास बहुमत है। लगातार बार बार हर न्यूज़पेपर में, आपके टीवी चैनल पर, या तमाम जिस मीडिया के स्थान पर हमें बोलना चाहिए, हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि हमारा समर्थन है और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। और हरियाणा की सरकार पर, नायब सैनी जी की सरकार पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। लेकिन बार बार ये एक ही बात को घुमा घुमा कर कह रहे हैं। मैं फिर एक बात कहूंगा, 30 एमएलए अगर इनके पास है तो अपने साइन कराकर राज्यपाल जी के पास पहुंच के दिखाएं। सेम जेजेपी से भी मैं चैलेंज करता हूं कि वो अपने 10 एमएलए लेकर के पहुंच के दिखाएं। देवेंद्र सिंह बबली जी ने तो कल की या परसों का जो बयान था उसमें यह कह दिया था कि दुष्यंत चौटाला को हम हटा देंगे। हम तो लॉ मेकर हैं, हम जो आप जो लॉ मेकर हैं उनके ऊपर होकर के दुष्यंत चौटाला ने ऐसा काम किया है। तो मतलब इनके ही एमएलए अपने काबू में नहीं है, इनके नेता अपने काबू में नहीं है। लेकिन फिर वही बात कि मीडिया में बने रहना है। हुड्डा साहब को केवल डिंगरा जी सुन पा रहे हैं आप? आपके जो विधायक है वही आपके काबू में नहीं, ये कहते हुए नजर आए हैं पंकज बेनीवाल जी। कह रहे हैं कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप साबित करिए। देखिए, सवाल फिर वही आ गया। इन्होंने कहा कि राज्यपाल जी ने कहा है, किससे कहा है? हमें तो कहा ही नहीं। अखबार की बात का हवाला दे रहे हैं। अखबार झूठे हैं या फिर चविष्टा जी जो डिबेट कर रही है वो झूठी है? आप बता दें, या चविष्टा जी की डिबेट झूठी है तो, या मैंने आज का दैनिक जागरण आपको दिखाया, पढ़े आप। दैनिक जागरण के पेज नंबर 5 पर 8वीं या 10वीं लाइन है ये, जिसमें लिखा हुआ है राज्यपाल जी का बयान। क्या आप मीडिया को भी झूठा साबित कर देंगे? बस यही आप लोगों को आता है कि मीडिया को गालियां दे दो, मीडिया पे झूठ बोल दो और कुछ भी अनकल बयानबाजी। केवल डिंगरा जी, आप बोल क्यों नहीं पा रहे? अब बताइए, अगर आपके पास बहुमत है, अगर आप चाह रहे हैं कि बहुमत है तो आप उसको साबित करिए। राज्यपाल से आपने समय जरूर मांगा है, लेकिन अभी आपको समय नहीं दिया गया है। लेकिन
उसके बावजूद जो आप कह रही हैं कि 30 एमएलए आपके साथ हैं। जी, राज्यपाल जी ने हमें तो कहा ही नहीं है अभी तक कि आप अपने 30 की चिट्ठी दीजिए, सबके साइन करके दीजिए। हम दे देंगे चिट्ठी, फ्लोर टेस्ट भी कराने को तैयार है और चिट्ठी देने को भी तैयार है, लेकिन हमसे कहा कब है उन्होंने। चलिए, जब राज्यपाल जी से आपको अगर आपने समय मांगा है, आपको मिलता है, तो आपकी बातचीत जरूर होगी और उसके बाद ही विकल्प निकल पाएगा। हालांकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी राजेंद्र जादौन जी भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपने अभी दोनों का सुना, क्या कुछ विकल्प यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा? जनता पार्टी का ये कॉन्फिडेंस है कि दोनों दलों में गुटबाजी है जी। नए जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी कुछ विधायक जो है थोड़ा डिफर करते हैं गुट की वजह से। तो मैं समझता हूं कि जो डिफर करते हैं तो उनको जो है इस ऐसी सिचुएशन में तो अपने लीडरशिप का साथ देना चाहिए उनको। जो भी अगर 30 विधायक है तो उनको सख्त कर देना चाहिए। वो गुटबाजी अगर वो पार्टी को तोड़ने पे लगे रहेंगे तो फिर वो गुट कहाँ रह पाएंगे। आखिर में इतनी बड़ी पार्टी है तभी तो गुट दिखाई देते हैं और उनको गुट चलाने का मौका मिलता है। जब पार्टी नहीं रहेगी तो वो कहाँ जाएंगे। ऐसे जननायक जनता पार्टी में हो रहा है। लेकिन वो तो अभी बबली कह रहे थे, देवेंद्र बबली जो बागी नेता है उनके, कि हम जो है नेता ही बदल देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो रही क्योंकि उनको 2/3 बहुमत चाहिए। 10 में से 7 विधायक उनको चाहिए, जो 7 विधायक उनके साथ नहीं जा रहे। अब वो बीपी अपना काम करेगा। अगर उसके अगर चाहेंगे तो अयोग्य वो घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस में भी यही होगा। तो अब ये तो ये है कि फ्लोर टेस्ट अब गवर्नर ने तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और गवर्नर ये महसूस कर रहे हैं कि गुटबाजी के चलते ये 30 हस्ताक्षर 10 हस्ताक्षर पूरे नहीं हो पाएंगे, जबकि उनके लीडर्स ने तो लेटर लिख दिए। तो लीडर्स का ही एक मतलब होता है और फिर अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें सब तस्वीर सामने आ जाएगी। वो तो कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि फ्लोर टेस्ट में कुछ सामने आ जाएगा कि कौन किसके साथ है। लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए तो दोनों ही कह रही हैं, बीजेपी भी कह रही है और साथ ही साथ वो भी कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, उनको कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि हम तो साबित करेंगे तो कर दो जी। उसमें क्या टेक्निकल जो संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर पर ही बहुमत का परीक्षण होगा, बाहर कहीं नहीं हो सकता। पहले बड़ा विवाद था, ये गवर्नर फैसला करते थे, ये करते थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो इस तरह से हमेशा के लिए रूलिंग बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, पूरा वो उसका जो है वो एक तरह से संविधान में ही मर्ज हो जाता है। वो जो फैसला है उसका तो मर्ज हो चुका है, उसके अनुसार फ्लोर पर टेस्ट करवा लीजिए, सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। चलिए राजेंद्र जी, लास्ट प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पंकज जी, आपसे आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के और जेजेपी के विधायक ही नहीं चाहते कि नायब सैनी जी की सरकार अस्थिरता में जाए, या वो मानते ही नहीं है कि अस्थिर है। तो हम तो कह ही रहे हैं, विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी की सरकार पर किसी भी प्रकार के संकट के बादल नहीं है। तो इससे हमें भी बल मिलता है और हरियाणा की जनता को भी बल मिलता है। मैं कांग्रेस के लिए एक शेर जरूर पढ़ना चाहूंगा, एक लकोक्ति है, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचे। इनके पास ना तो 30 एमएलए इनके पास है, ना ही 10 एमएलए जेजेपी के पास है, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। बस बार में बयानबाजी करने के अलावा इनके पल्ले पूरे हरियाणा के अंदर कुछ भी नहीं। चलिए केवल डिंगरा जी, आप बता दीजिए कि कहते हुए नजर आए हैं पंकज बेनीवाल जी कि आपके पास जो आपके विधायक है वो ये कह रहे हैं कि जो नायब सैनी सरकार है वो अल्पमत में नहीं है। देखिए 45 की जब चिट्ठी चली गई जी और 45 के जब लेटर चला गया, उसके बाद फिर अल्पमत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर तो सिर्फ फ्लोर टेस्ट की बात रह जाती है। जैसे ही फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, फ्लोर टेस्ट में भी जो है विपक्ष पास होगा और ये सरकार गिरेगी। घमंडिया गठबंधन की ये बीजेपी जो है सरकार चलाई थी 4.5 साल, अब ये इनके घमंड सब टूट चुके हैं। ये अब जाने वाले हैं क्योंकि ये अल्पमत में है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आज अभी नहीं बनी तो कुछ दिन बाद बनेगी। ये सरकार बनने जाने वाली है भाजपा की और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। जी चलिए, इसी चर्चा में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर पंकज बेनीवाल आपका भी, केवल डिंगरा जी आपका भी, राजेंद्र जादौन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो पूर्व सीएम विपक्ष के जो नेता हैं हुड्डा की हम बात कर रहे हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि उन्हें नायब सिंह सैनी का इस्तीफा चाहिए क्योंकि वो कह रही हैं कि जो सरकार है वो अल्पमत में है और राज्यपाल से अभी तक उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। सीधे तौर पर उन्हें ज्ञापन सौंपा था लेकिन उसके बावजूद भी कोई बातचीत नहीं बन पाई है। जब उनकी बातचीत होगी तो देखा जाएगा कि क्या कुछ विकल्प निकल सकता है। फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।